प्रणाम सद्गुरु। जीवन में हमारी एक जिम्मेदारी है जिसे हम पूरा करने की कोशिश करते हैं। वो है बच्चों का पालन करने की, बच्चों का पालन करने की। लेकिन जब हमें कोई फैसला लेना होता है तो हम दिक्कत में पड़ जाते हैं। हमारे सामने समस्या आ जाती है कि क्या करें या क्या ना करें। क्या आप हमें थोड़ी सलाह दे सकते हैं कि जब हमें बच्चों के बारे में कुछ तय करना हो कि हम कोई फैसला लें या ना लें, तो हमें किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? आप उनके लिए सारे फैसले क्यों ले रहे हैं? यही तो समस्या है। मुझे यकीन है कि मैं फैसला लेने के लिए सही इंसान नहीं हूँ, लेकिन फैसला लेना चाहिए या नहीं, जब हालात ऐसे हों तो मुझे क्या करना चाहिए? पहली चीज हमें ये समझनी होगी कि बच्चे आपके माध्यम से आते हैं, वो आपसे नहीं आते। वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है कि आप उन्हें जैसा चाहें वैसा रख सकें। नहीं, वो नहीं है। अगर आप उन्हें अपनी प्रॉपर्टी या अपना फ्यूचर इन्वेस्टमेंट मानते हैं, अगर आप उनके साथ इस तरह पेश आते हैं, तो आप अपमान कर रहे हैं इस सृष्टि का और सृष्टा का भी, और आपको इसकी कीमत चुकानी होगी। वो कीमत या तो ये जीवन के रूप में आएगी या शायद ही आपके बच्चों के रूप में आएगी। हाँ, ये दुर्भाग्य की बात होगी। मैं ये कह रहा हूं, किसी माता पिता के लिए ये बहुत कठोर बात है, लेकिन मैं ऐसा कह रहा हूं क्योंकि एक बच्चे का माता या पिता बनना भी क्रूरता है। बच्चे को इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन देखिए, कई तरीकों से आप हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि वो आप पर निर्भर रहे, किसी न किसी तरह से। आप उसे आजाद करने के बारे में नहीं सोच रहे। तो जैसे ही आप ये काम शुरू करते हैं, आप चाहते हैं कि बच्चे आपसे जुड़ाव महसूस करें, है ना? हालांकि आप खुद भगवत गीता खोलकर पढ़ते हैं और कहते हैं आपको मोह में नहीं पड़ना चाहिए, आपको मोह में नहीं पड़ना चाहिए। आप अपनी पत्नी से कहते हैं देखो मुझसे मोह मत रखो, पर आपके बच्चे, आप उनसे अपना जुड़ाव चाहते हैं। बच्चे पैदा करने का फैसला लेने से पहले आपको इन बातों पर सोचना चाहिए, पर अगर वो हो चुके हैं तो कम से कम अब आपको इसके बारे में ठीक तरीके से, गंभीरता से सोचना चाहिए। एक बात तो यह है कि अगर आप दुनिया के लिए कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं जो आपसे बेहतर हो, ये जरूरी है। अगर आप एक बच्चा पैदा करते हैं, वो कम से कम आपसे एक कदम बेहतर होना चाहिए, है ना? अगर वही बकवास दोबारा होने वाली है तो क्या फायदा है? तो अगर आपसे बेहतर कुछ होना है तो पहली और सबसे बुनियादी बात यह है कि आपको 100% ईमानदार होना होगा। भले ही ईमानदार होने में शर्म का सामना करना पड़े, पर आपका 100% ईमानदार होना महत्वपूर्ण है। अधिकतर माता पिता के लिए बहुत कठिन होता है, क्योंकि इसी जगह पर उनकी धौंस चलती है। उन्हें अपने बच्चों के रूप में बढ़िया श्रोता मिल जाते हैं। वो कहीं और बोलते हैं तो कोई नहीं सुनता, पर बच्चे 12 साल का होने तक तेरा खतरनाक है। जब तक वो 12 के होते हैं तब तक आपके पास बढ़िया श्रोता होते हैं। आप उसे भी खो रहे हैं, आजकल और भी पहले हो रहा है ना? आप इसे और भी पहले खो रहे हैं। तो वो कितने साल के हैं? 4। ठीक है, तब तो सुधार की गुंजाइश है। आपको यह करना ही होगा। उनका पालन करना बंद करें। उन्हें बस अच्छे साथ की जरूरत है, घर में घूमते हुए किसी बेहुदा बॉस की नहीं, है कि नहीं? जब आप बड़े हो रहे थे, क्या आपको अच्छा लगता था कि कोई आपको ऑर्डर देता रहे? क्या आपको अच्छा लगता था? नहीं। तो उन्हें एक दोस्त की जरूरत है। उन्हें किसी माता या पिता की जरूरत नहीं है। वो काम पहले ही हो चुका है। पिता बनने का या मां बनने का मतलब है उनके शरीर को जन्म देना। वो हो चुका है। अब वो खुद एक जीवन बनने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें जरूरत है एक दोस्त की।
आप उनसे केवल इसी मायने में आगे हैं कि आप उनसे कुछ साल पहले यहां आए, बस इसी में आप आगे हैं। आपके पास और कौन सी योग्यता है? क्या आपको पूरा भरोसा है कि आप अपने बच्चे से ज्यादा समझदार हैं? Are you sure? Huh? What? हमें भरोसा है कि हम नहीं हैं। हाँ, So, तो आपके समझने लायक सबसे अहम बात यही है कि आप उनसे केवल कुछ साल पहले यहां आए हैं। आपने बस इतना ही किया है कि आप कुछ साल पहले यहां टपक पड़े। इसके अलावा आपके पास कोई योग्यता नहीं कि आप उन्हें बताएं कि क्या करना है और क्या नहीं, है ना? लेकिन the other consideration दूसरा is, पहलू ये है कि अगर आप उन्हें नहीं बताते तो सड़कों पर उन्हें गैर जरूरी सलाहें मिलने लगेंगी। आपको बस इसी से उन्हें बचाना है। लेकिन अगर आपको उन्हें इससे बचाना है तो आप में इतना साहस होना चाहिए कि आप उन्हें इस तरह से पालें कि वो आपसे भी कोई सलाह न ले। आप कहते हैं मेरी बात सुनो, पर अपने दोस्त की बात मत सुनो, वो तुमको नशा करने को कह रहा है, उसकी बात मत सुनो। लेकिन दोस्त जो कह रहा है वो ज्यादा मजेदार लगता है आपकी बकवास की तुलना में। यही सच है ना? तो ये काम नहीं करने वाला। अगर आप अपने बच्चे को एक जबरदस्त एहसास के साथ बढ़ने देते हैं, उसकी अपनी समझ और उसके अपने फैसलों के, then you will. तो आप देखेंगे वो मदद लेना चाहेगा, क्योंकि उसे आसानी से यह एहसास हो जाएगा कि उसकी अपनी बुद्धि और समझ अभी हर चीज के लिए काफी नहीं है। लेकिन अगर आप उसे इस तरह पालेंगे कि उसे आपकी सलाह सुननी ही होगी, तो वो विद्रोही बन जाएगा। जब अच्छी बातें बताई जाएंगी तब भी वो नहीं करेगा, वो उसका उल्टा करेगा। कई माता पिता ये अनुभव कर रहे हैं, है ना? वो उसका ठीक उल्टा करना चाहता है, बस आजाद महसूस करने के लिए, क्योंकि उसे आजाद होने का मतलब ही नहीं पता। तो 4 साल की उम्र बुरी नहीं है। Now, अब आप उनके साथ बस एक और इंसान के जैसा बर्ताव शुरू कर सकते हैं। मेरा बच्चा की तरह नहीं। मैं आपको बता दूं, वो आपका नहीं है। आपने बस शरीर के निर्माण के लिए जेनेटिक तत्व दिया है। आप जीवन नहीं बना सकते। अपने बारे में ऐसे महान विचार न रखें। आप जीवन नहीं बना सकते। आप तो केवल जेनेटिक सामग्री दे रहे हैं एक शरीर के निर्माण के लिए। हाँ? और आपने तो इन चीजों के बारे में सोचा भी नहीं। आप शारीरिक मजबूरियों के चलते कुछ करते हैं और वो पैदा हो जाते हैं। yes. So, तो ये बात समझ लीजिए कि बच्चे को आपने नहीं बनाया है। ये एक सौभाग्य है कि वो आपके माध्यम से आए हैं। इस सौभाग्य का आनंद लीजिए, इस सौभाग्य का सम्मान कीजिए, इस सौभाग्य का दुरुपयोग मत कीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपको ऐसा या वैसा क्यों पाला गया? आपको बड़ा होकर एक इंसान बनना चाहिए, है ना? दरअसल लोग कभी ऐसा माहौल ही नहीं बनाते जिसमें कोई व्यक्ति फल फूल सके। उन्हें वैसा ही पाला जाता है जैसा आप उन्हें बनाना चाहते हैं, वैसा नहीं जैसा उन्हें एक जीवन के रूप में होना चाहिए। अगर आप उनके दिमाग में कचरा नहीं ठूस रहे हैं, उनके भीतर चीजों को ध्यान से देखने की क्षमता है, and और चीजों को ध्यान से देखने से स्वाभाविक रूप से लाखों सवाल पैदा होते हैं। आप अपनी समझ के अनुसार जितने हो सके उतने सवालों का जवाब दीजिए। आप जो नहीं जानते उन्हें बता दीजिए, मुझे नहीं पता, मैं बस तुमसे कुछ साल पहले ही आ गया। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे सब कुछ पता है। अपने बच्चों के सामने स्वीकार करें, दिक्कत क्या है? yes. आपको लगता है कि वो पढ़ नहीं सकते, कि आपकी बातों में सच्चाई नहीं है? आपको लगता है कि वो देख नहीं सकते? अगर आपको लगता है कि वो देख नहीं सकते, तो मैं आपको बता दूं कि 10, 12 या 13 का होने पर अगर उनके भीतर कोई समस्या है तो वो आपके पास नहीं अपने दोस्तों के पास जाते हैं। क्यों? उन्हें लगता है कि दोस्त आपसे कहीं ज्यादा सच्चे हैं, कोई और कारण नहीं है। हाँ या ना? आप ऐसे दिखावा करते हैं मानो आप स्वर्ग से टपके हो। आपकी बकवास कौन सुनना चाहता है? अगर आप 10-12 साल की उम्र तक उन्हें ब्रेन वॉश ना कर दें तो वो नहीं सुनेंगे। कोई भी समझदार इंसान फालतू बातें नहीं सुनेगा, है ना? बचपन से उसी की घुट्टी न पिलाई गई हो तो। So, तो
इस सौभाग्य को पूरी सावधानी और सम्मान के साथ संभालिए। इसका दुरुपयोग मत कीजिए। आपको बस उन्हें गलत प्रभावों से बचाना है, बाकी उन्हें आजाद छोड़ दीजिए। अगर आपको लगता है कि वो गलत रास्ते पर ही जाएंगे, तो ये आपका खुद का अनुभव होगा। आपको खुद पर पूरा भरोसा है, मेरे बच्चे गलती ही करेंगे। Just protect them. बस उन्हें गलत प्रभावों से बचा कर रखें, और साथ ही वो आपके प्रभाव से भी मुक्त होने चाहिए, क्योंकि वो भी एक बुरा प्रभाव है। I'm saying मैं कह रहा हूं कि अगर आप ये दिखा सकें कि जो आप कर रहे हैं वो वास्तव में महत्वपूर्ण है और आप इसमें अपनी जिंदगी लगाने को तैयार हैं, तो आपके बच्चे उसमें अपनी जिंदगी क्यों नहीं लगाएंगे? अगर आप ऐसा समर्पण नहीं दिखाते, अगर आप जीवन के साथ वैसा जुड़ाव नहीं दिखाते और आप उनसे कुछ महान बनने की उम्मीद रखते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होगा। और वो आपकी बकवास नहीं सुनते, वो देख रहे हैं कि आप क्या करते हैं और आप क्या हैं, है ना? तो अगर आप बच्चों को बड़ा बनाना चाहते हैं तो पहले खुद को बड़ा कीजिए। बच्चों की चिंता मत कीजिए, बस खुद को एक शानदार इंसान में विकसित कर लीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो उनके साथ भी वही होगा। यह गलत नहीं हो सकता, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। there's no guarantee. जीवन के हर पहलू की तरह इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि सड़क पर कोई और ज्यादा शक्तिशाली प्रभाव मौजूद हो सकता है। Isn't it?